अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जीवन की हर राह पर सतर्कता और समझदारी को अपना सबसे सच्चा साथी बनाइए। उतावलेपन और अंधे विश्वास से बचकर हर फैसला सोच समझकर लेना ही असली बुद्धिमानी है। आपकी उन्नति और खुशी को देखकर ईर्ष्या करने वाले लोग अक्सर मिठास का नकाब पहने आसपास हो रहे होते हैं। अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जीवन की हर राह पर सतर्कता और समझदारी को अपना सबसे सच्चा साथी बनाइए। उतावलापन और अंधे विश्वास से बचकर हर फैसला सोच समझकर लेना ही असली बुद्धिमानी है। आपकी उन्नति और खुशी को देखकर ईर्ष्या करने वाले लोग अक्सर नकाब पहने आसपास ही रहते हैं। ऐसे जलने वाले लोगों की संगति से दूरी बनाए रखें और अपनी योजनाओं का ढिंढोरा पीटने से बचे। अपनी शांति और आत्मसम्मान की रक्षा सावधानी से करें ताकि कोई भी नकारात्मकता आपको हिला न सके। सजग रहकर जिए गए जीवन न केवल अनचाहे मुश्किलों को दूर रखता है बल्कि सच्चे सुख का मार्ग प्रशस्त करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखे। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, बदकिस्मत का ताला खुलने वाला है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका होता है। चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन दिल में हजारों सवाल होते हैं। लोगों के बीच बैठा होता है लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी चलती रहती है। रात को बिस्तर पर लेटते ही आंखें बंद हो जाती है लेकिन दिमाग बंद नहीं होता। कल क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, काम कब बनेगा, रिश्ते कब सुधरेंगे, मेरी मेहनत का फल आखिर मुझे कब मिलेगा। ऐसे सवाल मन को अंदर से परेशान करते हैं। अगर पिछले कुछ समय से आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आज की यह बात आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिस दौर को आप अपनी जिंदगी का सबसे कठिन दौर समझ रहे हैं वही आपकी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। जरा ध्यान से सुनिएगा। हर बंद दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं रहता। कभी कभी समय उस दरवाजे को इसलिए बंद कर देता है ताकि जब वह खुले तो आपके जीवन में पहले से कहीं बड़ी संभावनाएं प्रवेश कर सके। और आज का यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक सामान्य ज्योतिषीय चर्चा नहीं, इसे एक संकेत की तरह सुनिए, एक ऐसी संभावना की तरह सुनिए कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा बदलाव धीरे धीरे तैयार हो रहा जिसे आपने अभी अपनी आंखों से नहीं देखा। जी हाँ, ज्योतिष की मान्यताओं में राहु और केतु को जीवन में अचानक परिवर्तन, भ्रम, कर्मों के परिणाम और पुराने पार्टनर को बदलने वाली शक्तियों से जोड़ा जाता है। वही सूर्य और बुध की युति को बुधादित्य युग कहा जाता है, जिसे बुद्धि, निर्णय क्षमता, संवाद और कार्य क्षमता से जोड़कर देखा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ज्योतिष दृष्टि से व्यक्ति के जीवन में नए अनुभव और बदलाव के संकेत के रूप में देखा जाता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, ज्योतिष संभावनाओं और संकेतों की बात करते हैं, निश्चित भविष्य की गारंटी नहीं देते। आपके कर्म, निर्णय, मेहनत और परिस्थितियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब जरा अपने पिछले समय को याद कीजिए। आपने कितनी बार किसी काम के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत की होगी और अंत में परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया होगा। आपने किसी पर विश्वास किया होगा और उसी व्यक्ति ने आपको निराश किया होगा। आपने किसी अवसर के लिए इतना इंतजार किया होगा और वह अवसर आपके हाथ से निकल गया होगा। कितनी बार आपने अपने परिवार वालों से कहा होगा कि सब ठीक हो जाएगा, जबकि अंदर से आपको खुद पता नहीं था कि सब ठीक कब होगा। कितनी रातें ऐसी रही होगी जब आप मोबाइल देखते देखते थक गए लेकिन नींद नहीं आई। कितनी रातों में आपने छत की तरफ देखते हुए सोचा होगा कि आखिर मेरी जिंदगी में ही इतनी परेशानियां क्यों हैं। किसी ने आपको ताना दिया होगा कि तुमसे कुछ नहीं होगा। किसी ने आपकी तुलना किसी और से की होगी। किसी ने आपकी मेहनत को छोटा समझा होगा। और सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ होगा जब आपने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। हर संघर्ष सजा नहीं होता,
कई बार संघर्ष हमें उस इंसान में बदल रहा होता है जो आने वाले अवसर को संभालने के लिए तैयार हो रहा है। हो सकता है अभी आपकी जिंदगी में चीजें धीमी हो सकता है पैसा रुक रुक कर आ रहा हो सकता है काम में आपकी काबिलियत के अनुसार सम्मान नहीं मिल रहा हो सकता है रिश्तों में आपको अकेलापन महसूस हो रहा हो, लेकिन अब एक बदलाव की संभावनाओं को समझिए। सबसे पहला क्षेत्र है पैसा। कई बार व्यक्ति के जीवन में पैसा कमाने की क्षमता होती है, लेकिन परिस्थितियां साथ नहीं देती। पैसा आता तो है, लेकिन अचानक किसी जरूरत में चला जाता है, भुगतान अटक जाता है, किसी से मिलने वाला पैसा नहीं मिल पाता, नौकरी में अपेक्षित वृद्धि नहीं होती, व्यापार में मेहनत के बावजूद परिणाम धीमे रह जाते हैं। अगर आप भी लंबे समय से आर्थिक रुकावट महसूस कर रहे हैं तो आने वाला समय आपको अपने आर्थिक निर्णयों पर दोबारा सोचने का अवसर दे सकता है। राहु से जुड़ी ज्योतिषीय मान्यताएं अचानक परिवर्तन और अपेक्षित परिस्थितियों से जोड़ती है, इसलिए कभी कभी ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। कोई पुराना संपर्क काम आ सकता है, कोई रुका हुआ भुगतान आगे बढ़ सकता है, कोई नया काम सामने आ सकता है। आपकी कोई पुरानी कला या क्षमता कमाई का नया रास्ता बन सकता है, लेकिन ध्यान रखिए इसका अर्थ यह नहीं कि बिना मेहनत के अचानक धन की बारिश होने लगे। संकेत का सही अर्थ यह है कि आपको आने वाले अवसरों को पहचानना होगा। कभी कभी किस्मत दरवाजा खोलती है, लेकिन व्यक्ति कमरे में बैठा रह जाता है। इसलिए अगर आपके सामने कोई ईमानदार और उचित अवसर आता है तो डर के कारण उसे तुरंत मत छोड़िए। सोचिए, समझिए, जांचिए और फिर निर्णय लीजिए। और सबसे जरूरी बात, जल्दी अमीर बनने के लालच से बचिए। राहु की प्रतीकात्मक ऊर्जा को भ्रम से भी जोड़ा जाता है, इसलिए अचानक मिलने वाली लालच, बिना मेहनत के बहुत बड़ा लाभ, संदिग्ध निवेश या किसी के बहकावे में आकर पैसा लगाने से बचना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके आर्थिक स्थिति में बदलाव का सबसे मजबूत रास्ता होगा समझदारी, अनुशासन और सही अवसर। अब बात करते हैं करियर और काम की। मेरे प्यारे दोस्तों, शायद आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आपकी तारीफ किसी और को मिल गई। आपने जिम्मेदारी निभाई, लेकिन श्रेय किसी और ने ले लिया। आपने अपने काम में ईमानदारी रखी, लेकिन आपको वह सम्मान नहीं मिला जिसके आप हकदार थे। यही दर्द इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ता है। लेकिन याद रखिए, आपकी मेहनत हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देगी। जैसे बीज मिट्टी के नीचे कुछ समय तक दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके अंदर जड़ें बन रही होती है, वैसे ही आपकी मेहनत का परिणाम भी कई बार पर्दे के पीछे तैयार हो रहा होता है। सूर्य और बुध से जुड़े बुधादित्य योग को ज्योतिषों में बुद्धि, संचार, निर्णय और कार्य क्षमता के संदर्भ में शुभ माना जाता है। इसलिए इस समय को आप अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखने, नई चीजें सीखने, अपने कौशल को बेहतर बनाने और काम में अपनी पहचान बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। हो सकता है किसी मीटिंग में आपकी बात पहली बार गंभीरता से सुनी जाए। हो सकता है आपके काम की तारीफ उस व्यक्ति के सामने हो जिसके सामने आप लंबे समय से खुद को साबित करना चाहते थे। हो सकता है आपको नई जिम्मेदारी मिले। हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोल दे। और अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह समय अपने प्रयासों को और मजबूत करने का हो सकता है। अपने रिज्यूम बेहतर बनाइए, नए स्किल्स सीखिए, सही लोगों से संपर्क कीजिए और सबसे जरूरी, खुद को कम मत समझिए, क्योंकि दुनिया आपको उतना ही गंभीरता से लेना शुरू करता है जितना गंभीरता से आप खुद को लेना शुरू करते हैं। साथ ही अब आते हैं रिश्तों पर। यह क्षेत्र शायद सबसे ज्यादा भावनात्मक होने वाला है, क्योंकि पैसा खोने का दर्द कुछ समय बाद कम हो जाता है, लेकिन गलत इंसान पर भरोसा करने का दर्द बहुत लंबे समय तक दिल में रह जाता है। आपने शायद किसी को अपना समझकर उसके सामने अपने दिल की बातें कही होगी, आपने उस पर विश्वास किया होगा, लेकिन समय ने दिखा दिया कि वह व्यक्ति आपकी खुशी से ज्यादा आपकी कमजोरी में रुचि रखता था। कभी कभी जिंदगी में लोगों का जाना भी एक तरह की सफाई होती है। हर व्यक्ति जो आपके जीवन से बाहर जा रहा है वह आपका नुकसान नहीं, कुछ लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका काम आपके जीवन में पूरा हो चुका होता है। राहु केतु से जुड़ी ज्योतिषी व्याख्याओं में पुराने पार्टनर्स और भ्रम से
निकलने की बात की जाती है। इसलिए आने वाला समय आपको यह समझाने वाला हो सकता है कि कौन सच में आपके साथ है और कौन सिर्फ जरूरत के समय आपके पास आता है। साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपको सम्मान नहीं देता उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत लगाइए। जो आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता उसके सामने बार बार खुद को साबित करने की कोशिश मत कीजिए। और जो सच में आपका अपना है उसे छोटी छोटी गलतियों की वजह से खोने मत दीजिए। आने वाला समय आपको रिश्तों की कीमत समझाने के साथ साथ सही लोगों की पहचान भी सिखा सकता है। अब बात उस चीज की जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपकी मानसिक शांति। क्योंकि अगर बैंक खाते में पैसा हो लेकिन मन में शांति ना हो तो वह पैसा भी खुशी नहीं दे सकता। अगर आपके पास बहुत सारे लोग हो लेकिन किसी के सामने दिल की बात ना कह पाए तो भी अकेलापन महसूस होता है। और अगर सफलता मिल जाए लेकिन हर समय डर लगा रहे कि यह सफलता छीन न जाए तो मन वास्तव में शांत नहीं होता। पिछले समय में आपने जो चिंता झेली है उससे आपको भीतर से बहुत थका दिया होगा, लेकिन अब आपको अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करना होगा। हर सुबह उठकर पुराने दुखों को याद करना बंद कर दीजिए। हर व्यक्ति के व्यवहार का हिसाब अपने मन में रखना बंद कीजिए। हर छोटी बात पर यह सोचना बंद कर दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपकी जिंदगी है, आपको इसे अपने तरीके से जीना है। अगर कोई आपको गलत समझता है तो हर बार खुद को सही साबित करना जरूरी नहीं। अगर कोई आपकी मेहनत को नहीं देखता तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार है। और अगर किसी ने आपको छोड़ दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि आप प्यार के योग्य नहीं। आपकी कीमत किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से तय नहीं होती, इसे याद रखिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब जिंदगी में थोड़ा अच्छा समय आने लगे तो अहंकार मत कीजिए। क्योंकि कई लोग संघर्ष के समय भगवान को याद करते हैं और सफलता के समय भगवान को भूल जाते हैं। आप ऐसा मत कीजिए। अगर आज आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है तो किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए। अगर सम्मान मिलता है तो दूसरों का सम्मान कीजिए। अगर कोई पुराना रिश्ता वापस आता है तो अहंकार में उसे ठुकराने से पहले सोचिए कि गलती किसकी थी और क्या सुधार संभव है। और अगर कोई नया अवसर मिलता है तो उसे केवल अपनी किस्मत मत समझिए, उसके पीछे अपनी मेहनत को भी पहचानिए। अब मैं आपको कुछ बहुत सरल आध्यात्मिक उपाय बताना चाहूंगी। इन्हें किसी चमत्कार की गारंटी समझकर नहीं बल्कि सकारात्मक अनुशासन और श्रद्धा के रूप में अपनाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित कर सकते हैं। जल अर्पित करते समय अपने मन को शांत रखिए और भगवान सूर्य से प्रकाश, बुद्धि और सही मार्ग की प्रार्थना कीजिए। मंगलवार या शनिवार को श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण कीजिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार ओम हनुमते नमः का जाप कर सकते हैं। इसका उद्देश्य अपने मन को एकाग्र करना और बेहतर साहस पैदा करना है। लेकिन याद रखिए, उपाय तभी सार्थक लगते हैं जब उनके साथ आपका कर्म भी जुड़ा हो। केवल पूजा करके काम छोड़ देना समाधान नहीं, केवल किस्मत के भरोसे बैठ जाना समाधान नहीं। आपको प्रार्थना भी करनी है और प्रयास भी करने हैं, विश्वास भी रखना है और जिम्मेदारी भी निभानी है। और अब सबसे महत्वपूर्ण संदेश ध्यान से सुनिए। अगर इस समय आपकी जिंदगी में कुछ चीजें टूट रही है तो हर टूटने को अंत मत समझिए। कुछ चीजें इसलिए टूटती है ताकि आपकी जिंदगी में कुछ नया बन सके। एक पुरानी नौकरी का खत्म होना किसी नए अवसर की शुरुआत हो सकता है। एक गलत रिश्ते का खत्म होना आत्मविश्वास की शुरुआत हो सकती है। एक आर्थिक कठिनाइयां आपको बेहतर वित्तीय अनुशासन सिखा सकती है। एक लंबा संघर्ष आपको इतना मजबूत बना सकता है कि भविष्य की बड़ी सफलता को संभाल सके। इसलिए अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का फैसला मत कीजिए। आज की परेशानी हमेशा कल की कहानी नहीं होती। हो सकता है जिस समय आप सोच रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया, उसी समय जिंदगी आपके लिए एक नया रास्ता तैयार कर रही होती है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। मैं अपने अतीत को अपने भविष्य का फैसला नहीं करने दूंगी। मैं दूसरों के ताने को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगी।
मैं अपनी मेहनत पर भरोसा रखूंगी। मैं गलत लोगों से दूरी बनाए रखूंगी। मैं सही लोगों की कद्र करूंगी। मैं अवसर मिलने पर डरूंगी नहीं और सबसे जरूरी, मैं अपने मन की शांति किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं दूंगी। अगर आप यह संकल्प अपने दिल से लेते हैं तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए जय श्री राम। और अगर आपके मन में बजरंगबली के प्रति श्रद्धा है तो लिखिए जय बजरंगबली। आपका यह एक छोटा सा कमेंट केवल शब्द नहीं है, यह आपके अपने मन को दिया हुआ एक संकल्प भी हो सकता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, आप हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि इस संदेश को आपके अपने तक पहुंचाना चाहिए तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है इस समय कोई व्यक्ति बिल्कुल उसे संघर्ष से गुजर रहा हो जिससे आप कभी गुजर चुके हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ऑल का विकल्प चुन लीजिए ताकि ऐसे आध्यात्मिक ज्योतिषी और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। याद रखिए, किस्मत का बंद दरवाजा देखकर निराश मत होइए। कभी कभी चाबी आपके हाथ में होती है लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते। वह चाबी आपका धैर्य हो सकता है, वह चाबी आपकी मेहनत हो सकती है, वह चाबी आपका सही निर्णय हो सकता है और कभी कभी वह चाबी सिर्फ इतना विश्वास होता है कि मैं अभी हारा नहीं हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय बजरंगबली।